Assalamu alaikum students. Today is Friday, April 30, 2021. I am Asim bin Salim and I welcome you all in the physics class with a new lesson. So students, today we are going to discuss our last topic of chapter number 1, that is significant figure. Significant mean anything that has some importance. सो फिगर्स कहते हैं नंबर्स को, डिजिट्स को, ठीक है। तो इफ़ वी आर गिवन विद सम काइंड ऑफ एक्सप्रेशन, अगर हमारे पास कोई वैल्यू गिवन हो, लेट्स से कि मैंने किसी चीज़ का फॉर एग्जांपल मैंने बुक की विड्थ या लेंथ मेजर की, दैट वाज 18.4 सेंटीमीटर। तो अब मैं यहाँ से ये देखूंगा कि इसमें से मेरे पास जो नाउन इन्फॉर्मेशन है, जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो क्या है, यानी सिग्निफिकेंट डिजिट्स 18.4 में जो सिग्निफिकेंट मटेरियल है मेरे पास वो क्या है। फॉर एग्जांपल एक और वैल्यू आपके पास आ जाती है 18.0004। सो आपके पास यहाँ पे सिग्निफिकेंट डिजिट्स हमने फाइंड करने हैं। सो दैट थिंग इज नाउन एज सिग्निफिकेंट फिगर। तो ये एक प्रॉपर एक वे है, एक मैकेनिज्म है, एक मेथड है जिसके ज़रिए हम किसी भी एक्सप्रेशन से सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या करते हैं, फाइंड करते हैं, ठीक है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद इट। सो कहते हैं द वैल्यू ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी इज एक्सप्रेस्ड बाय अ नंबर फॉलोड बाय सम सूटेबल यूनिट। पहले लेक्चर में हमने स्टार्ट में ही पढ़ लिया था कि फिजिकल क्वांटिटी को जब हम डिफाइन करते हैं तो वो एक्सप्रेस्ड बाय इट्स मैग्नीट्यूड एज वेल एज अ यूनिट। मैग्नीट्यूड बेसिकली क्या होता है, एक न्यूमेरिकल वैल्यू होती है, एक नंबर होता है, ठीक। अभी हम उस नंबर को डिस्कस करने जा रहे हैं कि उस न्यूमेरिकल वैल्यू के अंदर सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने होते हैं। सो एवरी मेजरमेंट ऑफ अ क्वांटिटी इज एन अटेम्प्ट टू फाइंड इट्स ट्रू वैल्यू। तो जब भी हम कोई मेजरमेंट ले रहे होते हैं तो हमारा पर्पस क्या होता है कि हम एक ट्रू वैल्यू उसकी फाइंड करें। सो द एक्यूरेसी इन अ मेजरिंग अ फिजिकल क्वांटिटी डिपेंड्स अपॉन वेरियस फैक्टर। तो जो एक्यूरेसी हम उसकी मेजर कर रहे होते हैं किसी भी क्वांटिटी में, तो वो एक्यूरेसी कुछ फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करती है। कौन कौन से फैक्टर्स हैं? द क्वालिटी ऑफ द मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, कि मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है वो क्वालिटी में अच्छा हो। ऐसा हो कि अगर उसमें जीरो एरर हो तो फिर आपके पास एरर के चांसेस ज़्यादा होंगे। द स्किल ऑफ द ऑब्जर्वर, और जो देखने वाला है उसकी स्किल अच्छी होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर मेजरिंग सिलेंडर की बात करें तो अगर प्रॉपर लेवल के ऊपर जाके हम उसको नहीं स्टडी करेंगे, रीडिंग नहीं लेंगे, सो देयर मस्ट बी एन एरर काज्ड। सो देयरफॉर स्किल ऑफ द ऑब्जर्वर इज नेसेसरी। देन द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस मेड। सो हमेशा जब भी हम फिजिक्स के प्रैक्टिकल करते हैं तो हम एटलीस्ट कम से कम हम 3 दफ़ा एक ही चीज़ को रिपीट करते हैं और हम देखते हैं कि स्लाइट लिटिल बिट चेंजेस आ रहे होते हैं वैल्यूज़ के अंदर। सो दिस मीन्स कि एक्यूरेसी को हम इम्प्रूव करने के लिए 3 दफ़ा वो कैलकुलेट करते हैं, फिर हम उसकी एवरेज ले लेते हैं सो दैट कि हम ये जस्टिफाई कर सकें कि हमारी रीडिंग दुरुस्त है। सो देयरफॉर सिग्निफिकेंट फिगर्स की तरफ चलते हैं कि क्या है सिग्निफिकेंट फिगर्स। कहता है फॉर एग्जांपल अ स्टूडेंट मेजर्स द लेंथ ऑफ अ बुक। एक स्टूडेंट ने मेजर की लेंथ ऑफ अ बुक एज 18 सेंटीमीटर यूजिंग अ मेजरिंग टेप। मेजरिंग टेप को यूज़ करते हुए उसने 18 सेंटीमीटर लेंथ मेजर की। द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स इन हिज हर मेजर्ड वैल्यू आर 2। सो इसमें नंबर ऑफ देखें 18 में 18 लिखा हुआ है तो कितने डिजिट्स हैं? 2 हैं, आपके पास 2 फिगर्स हैं। सो आपके पास सिग्निफिकेंस यहाँ पे इंपॉर्टेंट फिगर्स कौन से हैं? यही 2 हैं, कोई और हमारे पास एक्स्ट्रा कोई डिजिट नहीं है जिसको हम कहेंगे वो इंपॉर्टेंट नहीं है। सो देयर आर 2 डिजिट्स एंड दे ऑल आर इंपॉर्टेंट, देयरफॉर we have said that there are 2 number of significant figures in this measurement. The left digit 1 is accurately known, जो 1 है वो accurately known है, and while the digit 8 is doubtful digit for which the student may not be sure. So ये जो second digit है ये 18 है, ये क्यों doubtful है? क्योंकि for example जब आप measurement ले रहे होते हैं तो ये तो पता है आपको कि उसकी जो रेंज होगी फॉर एग्जांपल वो 17 या 18 या 19 मैक्सिमम, देखें 17 हो सकती है मिनिमम, या 18 या 19। सो देयरफॉर 1 वाला जो फिगर है 17 में भी 1 आ रहा है, 19 में भी 1 आ रहा है, 18 में भी 1 आ रहा है, और अगर 18.1 2 3 4 कुछ इस तरह हो तो भी ये पहला जो 1 है वो कांस्टेंट है सब में। सो दिस देयरफॉर हम ये कहते हैं कि 1 जो है ना ये कन्फर्म है, हमें ये पता है कि 10 से ऊपर वैल्यू है और 20 से नीचे है, ये हमें कन्फर्म है, वी आर श्योर अबाउट इट। हम डाउटफुल हैं कि क्या वो 18 ही है या वो 19 है या वो 17 है। सो देयरफॉर हमने ये कहा कि जो 8 वाला डिजिट है दैट इज डाउटफुल, फॉर विच द स्टूडेंट मे नॉट बी श्योर। सो इसी तरह एक और स्टूडेंट ने क्या किया, मेजर द सेम बुक, उसी की लेंथ उसने फाइंड की, उसने फाइंड कर ली 18.4 सेंटीमीटर। तो देखें हम क्या किया, पॉइंट के बाद मैंने बताया था आपको कि जितने नंबर्स आएंगे ज़्यादा, इसका मतलब है कि हम अब क्या इम्प्रूव कर रहे हैं, एक्यूरेसी अपनी इम्प्रूव कर रहे हैं, हम ज़्यादा अच्छी रीडिंग इसका मतलब हम ले रहे हैं। सो देयरफॉर इसके अंदर हम देखते हैं कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। सो देयर आर 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। अब आप मुझे बताएं कि इसके अंदर जो हमारे पास
एग्जैक्ट जो एक्यूरेटली नाउन डिजिट होंगे वो क्या होंगे 18। अब हम इस लेवल के ऊपर पहुंच आए कि अब 18 तो कंफर्म है, लेकिन 18.1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा या 18.9 होगा, ये हम 1 से लेके 9 तक, ये इसके ऊपर हमें अभी भी कंफ्यूजन है। सो ये डिजिट जो हमारे पास क्या है, डाउटफुल है। सो देयरफॉर 1 and 8 आर एक्यूरेटली नाउन डिजिट्स, एंड देन 4 18 पॉइंट के बाद जो 4 आ रहा है, वी आर नॉट श्योर अबाउट दिस, देयरफॉर इट इज डाउटफुल डिजिट, ओके, फॉर विच द स्टूडेंट मे नॉट बी श्योर। सो इसी तरह एक थर्ड रीडिंग भी ली गई है, आपने उसको भी देख लेना है। So at the end we are moving on to the definition of significant figures। तो कहता है the significant figures are all the digits that are known accurately and the one estimated digit। so यहाँ पे लिखा हुआ है इसी पैराग्राफ में, जहाँ पे लिखा हुआ है figures in the measured result। तो कहता है the significant figures are all the digits that are known accurately and one estimated digit। so यहाँ पे क्या बता रहा है कि significant figures कौन से होते हैं, ऐसे डिजिट्स किसी भी वैल्यू में, ऊपर हमने देखा ना, हमने बुक की रीडिंग के लिए 18, 18.4 एंड सो ऑन। सो इन रीडिंग्स के अंदर जो एक्यूरेटली नाउन डिजिट्स थे, पहले में 1 था और डाउटफुल 8 था, दूसरी रीडिंग में हमने देखा 1 और 8 दोनों एक्यूरेट थे और एक डाउटफुल था 4। सो देयरफॉर ये सारे इन डिजिट्स को हम क्या कहेंगे, दे आर सिग्निफिकेंट फिगर्स। इनको हम क्या बोलेंगे, सिग्निफिकेंट फिगर्स। ये वन एस्टिमेटेड डिजिट का मतलब है कि एक डाउटफुल डिजिट, डाउटफुल डिजिट ज़्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन उसमें जो पहला डाउटफुल डिजिट होगा वो सिग्निफिकेंट होगा, बाकी सिग्निफिकेंट नहीं होंगे। क्लियर है? सो दिस इज़ द डेफिनेशन। सो इसको हम यूज़ क्यों करते हैं, क्योंकि हम कहते हैं कि मोर सिग्निफिकेंट फिगर्स मीन ग्रेटर प्रिसिजन। तो जितने सिग्निफिकेंट फिगर ज़्यादा होंगे, इसका मतलब है उसकी प्रिसिजन अच्छी होगी, यानी वो चीज़ एक्यूरेसी के ज़्यादा करीब होगी, वो ज़्यादा एक्यूरेट आंसर होंगे। So there are some rules that are helping in the identifying a significant figure. So what are these rules? First is non-zero digits are always significant। आपको कोई भी वैल्यू गिवन है, उसके अंदर जितने भी non-zero digits हैं आपके पास, ठीक है, वो हमारे पास क्या होंगे, सिग्निफिकेंट होंगे। फॉर एग्जांपल ये साइड पे एग्जांपल गिवन है 0.002070। तो इसको अगर आप देख लें तो ये क्या कहता है, इसके अंदर आपके पास नॉन-जीरो डिजिट्स कितने, 2 हैं, 2 and 7। सो देयर आर 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स पहले रूल के मुताबिक। बाकी रूल भी हम इसके देखते हैं, 6 रूल्स हैं टोटल, 5 and 6 रूल्स हैं। सो सेकंड क्या कहता है जी, जीरोज बिटवीन 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स आर आल्सो सिग्निफिकेंट। अब 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स कौन से आ गए हमारे पास, देखें 2 और 7। हमने पहले रूल के मुताबिक क्या कहा, ऑल नॉन जीरो डिजिट्स। नॉन जीरो मतलब ऐसा डिजिट जो जीरो ना हो, वो 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4, 5, 6, 7, 8, 9 कोई भी डिजिट हो सकता है, बट वो जीरो ना हो। सो ऑल नॉन जीरो डिजिट्स इन आवर वैल्यू आर सिग्निफिकेंट। तो हमने कहा 2 और 7 2 सिग्निफिकेंट आ गए इस एग्जांपल में। फिर उसने कहा जीरोज बिटवीन 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स आर आल्सो सिग्निफिकेंट। तो अब उसने कहा है कि देखें इस एक्सप्रेशन में जीरोज हैं, पॉइंट से पहले भी जीरो है, 2 से पहले भी 2 जीरोज हैं, फिर 7 के बाद भी जीरो है, 2 और 7 के दरमियान भी एक जीरो है। तो दूसरा रूल क्या कहता है, जीरोज बिटवीन 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स, 2 and 7 are significant, so therefore 0 in between them will also be a significant figure according to rule 2। So rule 3 क्या कहता है, final or ending zeros on the right in decimal fraction are significant। So decimal fraction का मतलब ये होता है कि ऐसी वैल्यू जिसमें पॉइंट हो, बीच में पॉइंट आ जाए, उसमें जो राइट साइड पे जीरोज होते हैं दे आर सिग्निफिकेंट। सो दिस मीन्स ये जो 207 के बाद वाला जो जीरो है वो सिग्निफिकेंट होगा, ना कि पहले वाले के बारे में हम आगे देखते हैं वो क्या कहते हैं। फोर्थ रूल जो है वो पहले वाले जीरोज के बारे में कहता है, जीरोज रिटन ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द डेसिमल। कहता है लेफ्ट साइड ऑफ द डेसिमल के लेफ्ट साइड पे जो लिखे हुए हैं, फॉर द पर्पज ऑफ स्पेसिंग, वो किस लिए यूज होते हैं, फॉर द पर्पज ऑफ स्पेसिंग आर नॉट सिग्निफिकेंट। तो ये जीरोज टू द लेफ्ट ऑफ द डेसिमल, ये जो पॉइंट देख लें आप, पॉइंट की लेफ्ट साइड पे जो जीरो एक लिखा हुआ है, इस जीरो का कोई अहमियत नहीं है, ठीक है, इट हैज़ नो सिग्निफिकेंस, ठीक है। सो देयरफॉर इट इज़ नॉट अ सिग्निफिकेंट फिगर। क्लियर है? मूविंग ऑन टू अवर लास्ट, कहता है कि इन होल नंबर वैल्यू वो होती है जिसमें पॉइंट गिवन ना हो। पॉइंट जिसमें गिवन हो उसको डेसिमल वैल्यू कहते हैं या फ्रैक्शन कहते हैं, ओके, डेसिमल फ्रैक्शन बोलते हैं उसे। सो इन होल नंबर्स ऐसी वैल्यू जिसमें पॉइंट्स ना हो, एंड दैट एंड इन 1 और मोर जीरोज, जो किसके साथ एंड हो रही हो, जीरो, 1 या 2 जीरोज के साथ एंड हो रही हो या उससे ज़्यादा, विदाउट अ डेसिमल पॉइंट, दीज जीरोज मे और मे नॉट बी सिग्निफिकेंट। तो वो जीरोज
सिग्निफिकेंट हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते. इन सच केसेस इट इज़ नॉट क्लियर विच ज़ीरोज़ सर्व to locate the position value and which are actually parts of the measurement. In such a case, express the quantity using scientific notation to find the significant figures. तो कहता है कि उस केस में जब आपके पास होल नंबर हो तो हम क्या करते हैं, उसको साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करते हैं. और साइंटिफिक नोटेशन में हमारे पास वैल्यू डेसिमल में आ जाती है, यानी पॉइंट में वैल्यू आ जाती है. और दैट वैल्यू लाइज बिटवीन 1 and 10 मल्टीप्लाइड विद 10 विद सम पावर्स ऑफ 10. ओके, सो हम साइंटिफिक नोटेशन में उस वैल्यू को कन्वर्ट करते हैं ताकि हम उसको आंसर कर सकें यूजिंग द अबव 4 रूल्स टू फाइंड द सिग्निफिकेंट फिगर्स. होप यू गाइज हैव गॉट द क्लैरिटी अबाउट इट. सो योर टास्क इज दैट यू हैव टू लर्न एग्जाम्पल 1.4 बाई योर ओन. इसको स्टडी करें और समझें और अकॉर्डिंग टू दीज रूल्स, ये एग्जाम्पल सॉल्व हुई है अकॉर्डिंग टू दीज रूल्स दैट आर मेंशन्ड अबव हियर. सो इनमें से इस एग्जाम्पल के 3 पार्ट हैं आपके पास. एक पार्ट में आपको समझा देता हूँ, रेस्ट यू गाइज हैव टू डू एंड डू लेट मी नो एज वेल. सो ऑप्शन बी है 0.00580. 0.00580. सो सबसे पहले हमने रूल नंबर 1 के ऊपर जाना है. तो कहता है नॉन जीरो डिजिट्स आर ऑलवेज सिग्निफिकेंट. तो इस वैल्यू बी के अंदर देखो 0.00580 में नॉन जीरो कौन कौन से हैं, 5 और 8. तो देयरफॉर 5 and 8 आर सिग्निफिकेंट. ओके, अब दूसरा रूल क्या कहता है, दूसरा रूल ने ये कहा था हमें कि अगर 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं उनके दरमियान कोई जीरो आ जाए तो वो सिग्निफिकेंट हैं. तो यहाँ पे अभी तक जो हमारे पास सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं वो 5 और 8 ही हैं. सो अगर उनके दरमियान जीरो आता तो सिग्निफिकेंट होता. इफ देयर इज नो जीरो इन बिटवीन देम देन इट इज नॉट सिग्निफिकेंट. सो देयरफॉर 5 और 8 दो सिग्निफिकेंट हैं. सो फार रूल नंबर 3 पे जाते हैं. फाइनल और एंडिंग जीरोज ऑन द राइट ऑफ द डेसिमल फ्रैक्शन आर सिग्निफिकेंट. सो इसकी अगर राइट साइड पे देखें 580, 58 के बाद आखिर पे राइट साइड पे एक जीरो आ रहा है, 0. सो देयरफॉर दिस जीरो इज आल्सो सिग्निफिकेंट अकॉर्डिंग टू रूल नंबर 3. ठीक है, तो आपने जब भी आपने इसको सॉल्व करना है आपने मुझे ऐसे बताना है कि फॉर एग्जांपल 5 और 8 हैं, सो दे आर अकॉर्डिंग टू रूल नंबर 1. ये जो राइट साइड वाला जीरो है इट इज सिग्निफिकेंट अकॉर्डिंग टू रूल नंबर 3. सो नाउ रूल नंबर 4 देखते हैं क्या कहता है. कहता है जीरो रिटन ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द डेसिमल पॉइंट फॉर द पर्पज ऑफ स्पेसिंग द डेसिमल पॉइंट आर नॉट सिग्निफिकेंट. सो जीरो जो लेफ्ट साइड पे लिखा हुआ है, पॉइंट से पहले एक जीरो लिखा हुआ है, दैट इज नॉट सिग्निफिकेंट. तो ये रूल 4 के मुताबिक ये नॉट सिग्निफिकेंट है. ठीक है, नीचे देख लेते हैं हम कैसे उसको उसने आंसर किया है. कहता है द फर्स्ट 2 जीरोज आर नॉट सिग्निफिकेंट, दे आर यूज्ड टू स्पेस द डेसिमल पॉइंट. द डिजिट 5, 8 and the final 0 are significant because there are 3 significant figures. Because क्यों 5 और 8 are non-zero digits and the final zeros are also significant. यानी जो right side पे zeros लिखे होते हैं they are also significant. So therefore the number of significant figures here is 3. So that's all from today. Your homework will be shared and with this we are ending our chapter number 1 of the physics. Hopefully you guys have learned well. Thank you for joining. Allah Hafiz.